हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 9, जिसमें आपको लिटरेटम्स कमेंट्स लिटरेचर ग्रामर के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके यूपीटीजीटी पीजीटी बीपीएससी टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। द वे ऑफ द वर्ल्ड इज अ प्ले रिटन बाई। क्वेश्चन ऑफ द डे है, लास्ट सेशन का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है द वे ऑफ द वर्ल्ड इज अ प्ले रिटन बाई। किसके द्वारा लिखा गया ये प्ले? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन विलियम कॉनग्रीव। द वे ऑफ द वर्ल्ड इज अ प्ले रिटन बाई इंग्लिश प्ले राइट विलियम कॉनग्रीव के द्वारा लिखा गया ये प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 161, इफ इट वर डन व्हेन दिस डन then were well, it were done quickly is a line from William Shakespeare's. ऑप्शन ए मैकबेथ, ऑप्शन बी किंग लियर, ऑप्शन सी ओथेलो या ऑप्शन डी हैमलेट। ये लाइन विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 161 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैकबेथ। ये मैकबेथ की फेमस सोलोलोकी है, जो कि अपीयर्स हुई है एक्ट 1 और सीन 7 में। क्वेश्चन नंबर 162, शेक्सपियर्स विंटर्स टेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। शेक्सपियर का एक प्ले है विंटर्स टेल, ये किसका एग्जाम्पल है? पेस्टोरल कॉमेडी का, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का, कॉमेडी ऑफ सिचुएशन या ट्रेजिक कॉमेडी का? क्वेश्चन नंबर 162 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रेजिक कॉमेडी का। क्वेश्चन नंबर 163, कॉमन इराज का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? माई मदर जनरली रीड द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लोकल न्यूज। क्वेश्चन नंबर 163 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीड्स इन प्लेस ऑफ रीड। क्योंकि माई मदर सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, और वर्ब में एस और ईएस लगा के वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है, और नाउन में एस और ईएस लगा के नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। तो माई मदर यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, रीड नहीं रीड्स हो जाएगा। माई मदर जनरली रीड्स द लोकल न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 164, मीन्स टू मॉडिफाई अ रिटन वर्क by removing or changing parts that are considered to be offensive or vulgar। ये डिफिनीशन किसकी है? पार्चमेंट की है, एनर्स की है, बॉर्डराइज की है या नन? किसी की नहीं है। एक भी रिटन वर्क होता है जिसको मॉडिफाई किया जाता है रिमूविंग या किसी पार्ट्स को चेंज करके, जो कि ऑफेंसिव होता है या वल्गर होता है, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है या उस पार्ट्स को चेंज कर दिया जाता है। ऐसे वर्क को क्या बोलते हैं? 164 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बॉर्डराइज। और समझते हैं बॉर्डराइज क्या होता है? एक डिलीट फॉर्म होती है किसी एडिशन ऑफ लिटरेरी वर्क के एडिशन की डिलीट फॉर्म, जो कि इनडेसेंट और इनडेलिकेट कोई लैंग्वेज होती है उसको डिलीट कर दिया जाता है। जैसे हैमलेट में ओफिलियाज डेथ वॉज चेंज्ड फ्रॉम अ सुसाइड टू एन एक्सीडेंटल ड्रॉइनिंग। जो ओफिलिया की डेथ थी उसको चेंज कर दिया गया था, सुसाइड से ड्रॉइनिंग में चेंज कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 165, शेक्सपियर्स द बालकनी सीन। विलियम शेक्सपियर का एक बालकनी सीन है, फेमस सीन है, ये किस प्ले में आता है? मिडसमर नाइट ड्रीम में, एज यू लाइक इट में, विंटर्स टेल में या रोमियो एंड जूलियट में? क्वेश्चन नंबर 165 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट का बहुत ही फेमस सीन है बालकनी सीन। ये सीन आता है रोमियो एंड जूलियट में, जो बालकनी सीन आता है एक्ट 3 सीन 5 एंड एक्ट 5 सीन फर्स्ट, मतलब 2 बार अपीयर होता है।
एक एक्ट 3 में आता है, एक एक्ट 5 में आता है। क्वेश्चन नंबर 166, ओ रोमियो रोमियो वेयर फोर आर्ट दाऊ रोमियो, हु सेज, रोमियो, जूलियट, काउंट पेरिस या बेनवोलियो? कौन सा करेक्टर ये लाइन बोलता है? क्वेश्चन नंबर 166 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। जूलियट कहती है ओ रोमियो रोमियो बियर फॉर आर्ट दाउ रोमियो। जूलियट कहती है ओ रोमियो रोमियो वेयर फॉर आर्ट दाउ रोमियो इन रोमियो जूलियट बाई विलियम शेक्सपियर। शी सेज दिस लाइन इन एक्ट 2 सीन 2। रोमियो जूलियट में जूलियट कहती है ये लाइन एक्ट 2 और सीन 2 में। क्वेश्चन नंबर 167 आल्सो पॉइंट्स आउट शेक्सपियर फॉल्ट्स एज अ राइटर। ये किसने कहा है? ड्राइडन ने कहा है, सैमुअल जॉनसन ने, वर्ड्सवर्थ ने या बेन जॉनसन ने? क्वेश्चन नंबर 167 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन आल्सो पॉइंट्स आउट शेक्सपियर्स फॉल्ट्स एज अ राइटर। क्वेश्चन नंबर 168 कॉमन इराज का है, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 168 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉ इन प्लेस ऑफ वॉज सीइंग। सी का यूज कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है और सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज हो जाएगा। एज सुन एज द बस ड्राइवर सॉ द चाइल्ड क्रॉसिंग द रोड ही अप्लाइड द ब्रेक्स। मतलब जैसे ही बस ड्राइवर ने देखा चाइल्ड को क्रॉसिंग द रोड, रोड को क्रॉस करते हुए, वैसे ही बस ड्राइवर ने अप्लाई किया ब्रेक को, तो सॉ हो जाएगा इन प्लेस ऑफ वॉज सीइंग। क्वेश्चन नंबर 169 नेचर said a lovelier flower on earth was never sown, this child I to myself will take। एक फेमस लाइन है, किस किस पोएम से ये लाइन ली गई है? ऑप्शन ए सी dwelled among the untrodden ways, ऑप्शन बी I traveled among unknown men, ऑप्शन सी 3 years she grew in sun and shower, ऑप्शन डी a slumber did my spirit seal। ये लूसी पोएम्स की सीरीज है। अब बताइए कि कौन सी लूसी पोएम है जहाँ से ये लाइन ली गई है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा लूसी पोएम की सीरीज में कितनी पोएम्स है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 169 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 years she grew in sun and shower, nature said a lovely flower। एक फेमस लाइन है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक लूसी पोएम है। 3 years she grew in sun and shower से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 170 लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। ये भी एक फेमस लाइन है, किस पोएम से लाइन ली गई है? मैथ्यू पोएम से, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, माइकल द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से। क्वेश्चन नंबर 170 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। एक फेमस लाइन है, ये ली गई है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 171 शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड। ये डिफिनेशन किसकी है, किसने कहा है? डी.एच. लॉरेंस ने कहा है, राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने बोला है, या विलियम हेजलिट या लॉरेंस ओलिवर? लॉरेंस ओलिवियर ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 171 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉरेंस ओलिवियर। शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 172 द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज टू स्पीक इट। इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? अपोस्ट्रॉफी है, एपिग्राम है, पर्सोनिफिकेशन है या सिमली है?
क्वेश्चन नंबर 172 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इपिग्राम। द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज टू स्पीक इट। मतलब जब सबसे अच्छा रास्ता है लैंग्वेज को सीखने का कि उसको बोलो, जितना बोलेंगे उतना अच्छा सीखेंगे लैंग्वेज को। द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज टू स्पीक इट। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो इपिग्राम है। क्वेश्चन नंबर 173, फेम इज नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मोरटल सॉइल इज अ लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ऑफ एजुकेशन, लाइसिडास, पैराडाइज लॉस्ट, ऑन शेक्सपियर। फेम इज नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मोरटल सॉइल। ये भी लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 173 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसिडास। लाइसिडास की एक फेमस लाइन है ये, फेम इज नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मोर्टल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 174, कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 174 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैड नॉट ड्रेस्ड इन प्लेस ऑफ डिड नॉट ड्रेस। जहाँ पे डिड नॉट ड्रेस है वहाँ पर हैड नॉट ड्रेस्ड का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब ऑर्डिनेट क्लॉज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में। सब ऑर्डिनेट क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रिंसिपल क्लॉज वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में। याद कर लीजिए इसको। तो आई वुड हैव डाइड इफ ही हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड दैट डे। क्वेश्चन नंबर 175, द टर्म हीरोइक ड्रामा वॉज क्रिएटेड बाई इंग्लिश पोएट। हीरोइक ड्रामा एक टर्म है, ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा, जॉन ड्राइडेन, अलेक्जेंडर पोप या आर्नोल्ड के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 175 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन ड्राइडेन। जो हीरोइक ड्रामा एक टर्म है, ये क्रिएटेड किया गया है इंग्लिश पोएट जॉन ड्राइडेन के द्वारा। जॉन ड्राइडेन्स ऑल फॉर लव is considered a top example of the heroic dramas producing during the restoration era। जो जॉन ड्राइडेन का एक वर्क है ऑल फॉर लव, ये हीरोइक ड्रामा का एग्जाम्पल है जो कि रेस्टोरेशन एरा में लिखा गया है। द प्ले इज रीटेलिंग ऑफ द शेक्सपियर एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। और जो ऑल फॉर लव ये प्ले है, ये रीटेलिंग है शेक्सपियर का एक वर्क है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा का, जो जाना जाता है नोन फॉर इट्स फ्लोइंग ब्लैंक वर्स एंड इमोशनल आर्गुमेंटेशन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 176, is a literary terms that refer to abusive or insulting language used to express blame or censure। aporia, meiosis, intentional fallacy, invective। क्वेश्चन नंबर 176 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव एक लिटरेरी टर्म्स है, इसको रिफर किया जाता है अब्यूसिव और इंसल्टिंग लैंग्वेज के रूप में। जहाँ भी आप अब्यूसिव और इंसल्टिंग लैंग्वेज देख लीजिए वहाँ पे इन्वेक्टिव लगाइए, क्योंकि इन्वेक्टिव का मतलब ही होता है अब्यूसिव और इंसल्टिंग लैंग्वेज यूज टू एक्सप्रेस करने के लिए ब्लेम या सेंसर को एक्सप्रेस करने के लिए इंसल्टिंग वाली लैंग्वेज यूज करना इन्वेक्टिव का एक उदाहरण है। 176 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्वेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 177, प्रेज्ड शेक्सपियर्स नॉवेल एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ फैंसी। जॉन ड्राइडेन, अलेक्जेंडर पोप, जोसेफ एडिसन, डॉक्टर जॉनसन। कौन प्रशंसा करता है शेक्सपियर की नॉवेल एक्स्ट्रावेगेंस और फैंसी के रूप में? क्वेश्चन नंबर 177 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी, जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन praised Shakespeare's novel Extravagance of Fancy. क्वेश्चन नंबर 178, कॉस्मिक आयरनी आल्सो नोन एज। कॉस्मिक आयरनी को किस नाम से जाना जाता है? आयरनी ऑफ फेथ, आयरनी ऑफ लाई, या बोथ, या नन। क्वेश्चन नंबर 178 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरनी ऑफ फेथ। कॉस्मिक आयरनी आल्सो नोन एज आयरनी ऑफ फेथ। क्वेश्चन नंबर 179, द सोल्जर्स फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड अ सिलिंग अ डे। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? अपॉस्ट्रोफी, हाइपरबोल, एंटी क्लाइमैक्स, मेटोनमी। द सोल्जर्स फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड अ सिलिंग अ डे। क्वेश्चन नंबर 179 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटी क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स होता है असेंडिंग ऑर्डर और एंटी क्लाइमैक्स होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब जो सोल्जर्स होते हैं वो फाइट करते हैं अपने गौरव के लिए, डिग्निटी के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, एंड आ सीलिंग एट और पैसों के लिए। मतलब पहले इसको चढ़ा दिया, सप्लाइम कर दिया है, फिर एकदम से नीचे गिरा दिया है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। द सोल्जर्स फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड आ सीलिंग अ डे। सोल्जर्स फाइट करते हैं अपने ग्लोरी के लिए एंड पैसों के लिए। तो इस सेंटेंस में हो जाएगा एंटी क्लाइमैक्स। क्वेश्चन नंबर 180, द स्पोर्ट्स डे इवेंट्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3:30 PM एंड 5:30 PM ऑन सैटरडे। नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 180 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू इन प्लेस ऑफ एंड। जहाँ पे एंड का यूज हुआ है वहाँ पे टू का यूज होगा, क्योंकि फ्रॉम का जो पेयर बनता है टू से बनता है और बिटवीन का जो पेयर बनता है वो एंड से बनता है। बिटवीन का पेयर एंड से बनता है, फ्रॉम का टू से, इसलिए एंड की जगह पे टू का यूज हो जाएगा। द स्पोर्ट्स डे इवेंट्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3:30 PM टू 5:30 PM ऑन सैटरडे। क्वेश्चन ऑफ द डे, मेल अप्रोप्रिज्म आल्सो नोन एज। मेल अप्रोप्रिज्म को और किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा हो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।